नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश बारी। आज हम इस वीडियो में कनाडा के संविधान में संशोधन क्या है, कैसे होते हैं, क्या वो लंबी विवादास्पद मुद्दा है जिस पर कनाडा की पॉलिटी हमेशा विभाजित रहती है, वो पढ़ेंगे। कनाडा के संविधान में संशोधन और केंद्र की जो प्रांतीय कानूनों को रद्द करने की शक्ति है, यानी ये जो दो एक्ट हैं, एक तो वहाँ के जो प्रांतीय सरकार जो कानून बनाती है उसको रद्द करने की केंद्र की शक्ति है वो, और दूसरा संविधान में संशोधन। इन दोनों विषयों पर हमेशा कनाडा की राजनीति में विवाद रहा है। देखिए, 1949 में कनाडा की संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार मिला। उससे पहले ब्रिटेन की संसद संविधान में संशोधन कर सकती थी। हालांकि यहाँ भी कुछ अपवाद थे, लेकिन उन अपवादों को 1982 में रिमूव कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भी संविधान में संशोधन की जो बहस है उसका अंत नहीं हुआ। इसकी बहुत बड़ी लंबी सूची है उन कॉन्फ्रेंसेज और उन रिपोर्ट्स की जिनमें यह मुद्दा डिस्कस्ड हुआ, उन पर रिपोर्ट सौंपी गई, लेकिन सर्वसम्मतियाँ बनी, कानून पास नहीं हो पाए। यह बहुत लंबी सूची है। कुछ एक मैंने मेंशन किया है, जैसे चार्ल्टटाउन कॉन्फ्रेंस 1927 की कॉन्फ्रेंस, 35 की कॉन्फ्रेंस, फुल्टन फार्मूला, मिचलेक अकॉर्ड, द बर्डिन एडवर्ड कमेटी 1991। ये इन जो केंद्र और प्रांतों के मध्य जो इशू आते थे वो इशू मुख्य रूप से यही थे। पहला ये था संविधान में संशोधन क्या हो, कैसे हो, उसमें प्रांतों की स्वीकृति ली जाए नहीं ली जाए, और दूसरा जो कानून को रद्द करने का अधिकार है केंद्र का वह है, और तीसरा सीनेट का जो गठन था। ये जो प्रस्ताव हुए केंद्र और प्रांतों के मध्य, इन सबको अगर सार रूप में हम प्रस्तुत करें तो हम कह सकते हैं कि फुल्टन फ्यूरो फॉर्मूला था वह प्रोविंस की इक्वेलिटी पर बल देता था तथा विक्टोरिया चार्टर इक्वेलिटी ऑफ रीजन पर बल देता था। तो ये हमें पता है कि जो कनाडा है वह 4 प्रोविंस, 4 रीजन में बांटा जा सकता है: क्यूबेक, ओंटारियो, वेस्टर्न प्रोविंसेस और मैरीटाइम प्रोविंसेस। जबकि प्रोविंसेस टोटल 10 प्रोविंसेस प्लस 3 टेरिटरी हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख नहीं था। हमें पता है कि कनाडा का जो संविधान है वो कोई एक आलेख नहीं है, बहुत सारे कानूनों को मिलाकर वहाँ के संविधान को माना जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण 2 जो डॉक्यूमेंट हैं वो हैं ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1867 भी कहते हैं, तथा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982। तो जो प्रथम था ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867, इसमें संशोधन की कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वजह से इसका संशोधन ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इसे साधारण कानून की प्रक्रिया से ही इसमें संशोधन किया। तो ये कितनी बार संशोधन हुआ है इसका भी उल्लेख नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1982 में अनुच्छेद 38 से 49 के बीच में संविधान में संशोधन का उल्लेख किया गया है। 4-5 प्रकार का संशोधन का वहाँ प्रावधान है, उसका आप 4 भागों में बांट सकते हैं, 5 में भी उल्लेख कह सकते हैं। जो सबसे सामान्य तरीका है, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और सबसे ज़्यादा को कवर करता है, वह है सामान्य तरीका, जिसे 7/50 रूल भी कहते हैं। अनुच्छेद 42 के तहत जब तक संविधान अन्य प्रावधान नहीं करता, यानी अन्य प्रावधान नहीं करता, तब तक यह इस रूल से संशोधित होगा, तथा विशेषतः उल्लेखित परिवर्तनों के लिए और जहां स्पेसिफिकली यही अपनाना है वहां इसका उपयोग होगा। तो स्पेसिफिकली उल्लेख वाले कौन से हैं जहां 750 रूल को ही अपनाना है? वो हैं सीनेटर्स की शक्तियों में परिवर्तन, सीनेटर्स की संख्या और योग्यता, सर्वोच्च न्यायालय संगठन को छोड़कर, यानी उसके जो कंपोजिशन है उसको छोड़कर जो संशोधन है वो नए प्रांत का गठन, हाउस ऑफ कॉमन्स में प्रांतों का प्रतिनिधित्व है। अब ये हमने देख लिया कि 750 वाला जो सबसे जनरल मेथड है वो महत्वपूर्ण है, उससे बहुत ज़्यादा पोर्शन में संशोधन उसी से ही हो सकते हैं। लेकिन क्या है 750 का रूल? 750 का रूल ये है कि संसद के दोनों सदनों में पास होने के बाद में 7 प्रांत जो
50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी मिनिमम 7 प्रांत जो मिनिमम 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले होने चाहिए। प्रांतों की विधायिकाओं के द्वारा इसे पारित करवाना जरूरी है, फिर यह गवर्नर जनरल के साइन से संविधान संशोधन होगा। तो यह था 750 का रूल। अनुच्छेद 39 में इस संशोधन की प्रक्रिया का टाइम फ्रेम दिया गया है 3 साल। अगर ये 3 साल में पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती है तो यह संविधान संशोधन नहीं कहलाता। हम म्यूचुअल का कोड है उसका हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो जो एंड लाइन थी वो क्रॉस हो गई थी, इस वजह से वह संशोधन नहीं हो पाया था। अनुच्छेद 38 में लिखा है कि कोई प्रांतीय विधायी शक्ति प्रोप्राइटी राइट और अन्य विशेषाधिकारों से संबंधित संशोधन से अगर सहमत नहीं है, यानी कोई प्रांतीय अगर राज्य की प्रांत की जो विधायिका है वह प्रांतीय विधायिका शक्ति प्रॉपर्टी राइट और अन्य विशेषाधिकार से संबंधित से सहमत नहीं है तो वह डिसेंट लिख सकती है, और उस डिसेंट से ये होगा कि वह संविधान संशोधन उस प्रांत में लागू नहीं होगा। अगर ये डिसेंट शिक्षा व संस्कृति से संबंधित है तो इसके लिए क्षतिपूर्ति भी मिलेगी। तो देख लिए कि किस प्रकार कर्नाटक का जो संविधान है वो बाकी देशों के संविधान से विलक्षण है, और उसमें यौन संशोधन की प्रक्रिया है वो भी देखते हैं कि किस प्रकार केंद्र का संविधान संशोधित होगा लेकिन वह कुछ एक प्रांतों पर लागू नहीं होगा, और उससे संबंधित शिक्षा और संस्कृति से संबंधित अगर सुधार हैं तो क्षतिपूर्ति का प्रावधान भी है। दूसरा जो तरीका है संशोधन का वह है सर्वसम्मति द्वारा, जिसका अनुच्छेद आर्टिकल 41 में किया गया है। सर्वसम्मति से तात्पर्य है ना केवल केंद्र बल्कि सारे राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तो सभी राज्यों की स्वीकृति आवश्यक कब है? जब क्राउन की भूमिका में चेंज करना हो, कनाडा में अंग्रेजी और हिंदी नहीं है ये फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच के उपयोग को तय करना हो, संशोधन की प्रक्रिया में परिवर्तन करना हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के कंपोजिशन पर करना हो। देखिए सर्वोच्च न्यायालय में और जो चेंजेज हैं वो केंद्र कर लेगा 750 के रूल से, लेकिन अगर कंपोजिशन का मामला है तो सभी राज्यों की स्वीकृति चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या का सीनेट क्लोज, हाउस ऑफ कॉमन्स की सदस्य संख्या का सीनेट क्लोज ये है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सदस्यों की संख्या होगी, प्रत्येक राज्य को जितने सदस्य अलॉट होंगे वो उस राज्य से आने वाले सीनेट सदस्यों से कम नहीं होंगे, यानी वो सीनेट सदस्यों से कम नहीं होंगे जो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य हैं। यद्यपि सीनेट के सदस्य राज्यों से नहीं आते हैं। प्रभावित प्रांत की स्वीकृति, तीसरा जो तरीका है परिवर्तन का संशोधन का वो है कि अगर ऐसा परिवर्तन है उससे सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 5 निश्चित प्रांत ही प्रभावित होते हैं तो सिर्फ प्रभावित होने वाले प्रांतों की स्वीकृति आवश्यक है। वो वाले कौन से प्रांत बदलाव हैं, जैसे सीमा में बदलाव और उस प्रांत के अंदर अगर अंग्रेजी और फ्रेंच के उपयोग का मामला हो। चौथा है केवल संसद बिना किसी राज्य स्वीकृति, यानी सिर्फ संसद परिवर्तन कर सकती है अगर वह फेडरल गवर्नमेंट को प्रभावित करने वाला मामला हो, मुद्दा हो। पांचवा जो तरीका है वो है प्रांत अपने संविधान में संशोधन स्वयं कर सकते हैं। देखिए पांचवा तो मूल केंद्रीय संविधान से लागू है ही नहीं, तो एक तरीके से 4 तरीकों से संविधान में संशोधन होता है। सबसे ज़्यादा वाइड और सबसे ज़्यादा वेल डिस्कस्ड वो 750 का रूल है, यानी केंद्र की सरकार के साथ साथ केंद्र की विधायिका के साथ साथ 7 प्रांतों की विधायिका जो प्रांत कम से कम 50% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।